जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो पाकिस्तान में भाई हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और फिर से आज एक बड़ा हमला हुआ है। आपको जानकारी होगा कि भाई भारत में जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था, लाल किला जो बम ब्लास्ट हुआ था 10 तारीख को, उसके कल होकर के यानी कि 11 तारीख को ही पाकिस्तान में एक न्यायालय के परिसर में ही बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें 12-15 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद आज एक आत्मघाती हमला हुआ है। कहा जाता है कि अज्ञात लोगों ने हमला किया है और हमला भी कहाँ, तो ऐसी जगह पे जहां पे पाकिस्तान की दुखती रग है। भाई खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी जो पेशावर है, पेशावर में पैरा मिलिट्री हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया है। आप सोचिए, सुबह 8 बजे का समय है। सुबह 8 बजे एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को बम लपेट बैठ के हेडक्वार्टर में घुस जाता है। कितना सिक्योरिटी कितना कमजोर, जो समझिए कि बम लपेट करके वो घुस गया है अंदर और वो अपने आप को उड़ा लिया। कहते हैं कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के मकान के शीशे फूट गए, कई गाड़ियां जो है तहस नहस हो गई। उसके बाद बम धमाके के होने के बाद पीछे से 2 आतंकवादी बंदूक लेकर के अंदर घुस गए और गोलियां चलाना शुरू कर दिए। ये अलग बात है कि गोली चलाते वक्त किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन हाँ, धमाके में कहा जा रहा है कि 3 सैनिक की मृत्यु हो गई और एक जो धमाका किया वो मर गया और 2 जो गोली चलाने वाले आतंकी थे वो दोनों को मार दिया गया है। तो ये बम धमाके की भाई अभी तक खबर है। अभी तक बताया जा रहा है कि 12 लोग घायल हैं और 6 लोगों की अभी तक मृत्यु हो गई, जिसमें 3 मिलिट्री हैं और 3 आतंकवादी हैं। तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्स पे जो हमला हुआ है, तो पाकिस्तान में पैरामिलिट्री का काम जो है वो पुलिस को और सेना को दोनों को सहायता करना है। और पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसके पाकिस्तान में 2 हेडक्वार्टर हैं। एक है खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में जहाँ पे अभी आतंकवादी हमला हुआ है और दूसरा है बलूचिस्तान में। और दोनों इलाका काफ़ी सेंसिटिव है पाकिस्तान के दृष्टिकोण से। दोनों इलाकों में बम ब्लास्ट होते रहते हैं। तो अभी तक इस हमले की जिम्मेवारी किसी आतंकवादी संगठन या ग्रुप ने नहीं लिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई ये हमला जो है टीटीपी नहीं करवाया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं करवाया है। और अक्सर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में हमला बिल्कुल करवाता रहता है। तो कहा के करवाता है, 2022 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को कह दिया था भाई कि हम जो है समझौता जो दोनों सरकार उनके बीच में हुआ था उस समझौता से हम बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद देखो तुमको हम कैसे बर्बाद करते हैं। और तब से लेकर के अभी तक लगातार वो हमले करता रहा है। तो उम्मीद है कि 2-4 घंटे में वो जो है इस हमले की जिम्मेवारी वो ले लेगा। देखिए, ऐसा ही भी है, मस्जिद में और बाजार में बम फोड़ने से बढ़िया है कि तुम जाकर के हेडक्वार्टर उड़ा दो। अगला जो निशाना है वो DGI-SPR का ऑफिस होना चाहिए, उसको उड़ा दो। जहां दिखे कि भाई ये मिलिट्री का कैंप है, मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, उसी को उड़ा दो। तब जाकर के पाकिस्तान को जो है कहीं ना कहीं होश आएगा। जैसा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी और हमले होंगे। अब देखिए, सारा किया धरा उनके ISI, उनकी सेना, उनके नेताओं का है। कुछ दिन पहले ही तो जम्मू कश्मीर का जो प्रधानमंत्री है उसने कहा भाई कि हमने दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर के जंगलों तक हमला हम नहीं करवाया, हमारे शाहीनों ने जाकर के उनको मारे कि उन्होंने लाश अभी तक नहीं गिन पा रहे। तो भाई आप कैसे बच सकते हो? आपको भी इसी तरीके से कुटाई होगी। अब जो है एकदम चुन चुन करके उसी जगह पे हमला किया जाएगा जो तुम्हारा दुखती हुई रग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को और जो है कैजुअलिटी झेलनी पड़ सकती है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।